वैसे हम सबके अंदर एक दिली ख्वाहिश तो है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, अपने पैसों को कई 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 गुना बढ़ते हुए देखना भी चाहते हैं। और इसलिए जब किसी इंसान को ये पता चलता है कि स्टॉक मार्केट उसकी इस इच्छा को पूरी कर सकता है, तो वो स्टॉक मार्केट को ऐसी जादुई दुनिया समझकर उसमें एंटर होना चाहता है जो उसकी हर जरूरत और हर सपने को पूरा कर सके। लेकिन ये जादुई दुनिया किसी को मालामाल बना देती है तो किसी को कंगाल। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में सफल होने की 100% गारंटी तो किसी की भी नहीं है, और जो सक्सेस की पॉसिबिलिटीज होती हैं वो उनके लिए ही ज्यादा होती है जो इस मार्केट की समझ रखते हैं। तो स्टॉक मार्केट के जरिए अपने सपने तो आप जरूर पूरे कीजिए, पर इसकी वजह से अपने सपनों को बिखरने मत दीजिए। इसी रिक्वेस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज आप जानने वाले हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट 10 टिप्स। और इन्हें जानने से पहले अगर आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर बना लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और अभी फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट टिप्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप क्विक सपोर्ट के इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हर एक टिप जरूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप फ्यूचर में किसी फिक्स्ड डेट को किसी अंडरलाइंग एसेट को खरीदने या बेचने का समझौता करते हैं। चाहे शेयर मार्केट का इंडेक्स हो या गोल्ड, ऑयल या ऐसा ही कोई अंडरलाइंग एसेट हो, आप इनकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी इसका अनुमान लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग डील करके पैसे कमा सकते हैं। वैसे सुनने में ये काफी आसान लग रहा होगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स थिंग है और हाईली रिस्की भी। इसलिए इसे अच्छे से समझने के लिए आप इन 10 टिप्स को फॉलो करें। नंबर 1 पर है प्लानिंग से चलिए। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपके पास एक क्लियर प्लान होना बहुत जरूरी है, जो आपको अपने ट्रेडिंग टारगेट्स को अचीव करने में मदद कर सके और आपको इमोशनल होकर रॉन्ग ट्रेडिंग डिसीजंस लेने से भी रोके। इसके लिए आप अपने टारगेट्स को डिफाइन कीजिए कि आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग से क्या हासिल करना चाहते हैं। आप कितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आप कितना टाइम ट्रेडिंग के लिए दे सकते हैं। अपने प्लान में ये भी क्लियरली मेंशन कीजिए कि आप कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को यूज करेंगे, आपका पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड होगा, आप कितने टाइम में अपने हर ट्रेड को रिकॉर्ड करेंगे और साथ ही आप कब खरीदेंगे और कब बेचेंगे। इस तरह के सभी सवालों के क्लियर जवाब आपके प्लान में शामिल होने चाहिए, ताकि इस मार्केट की चकाचौंध में आप कमजोर डिसीजंस लेकर के अपना नुकसान करने से बच सके और प्लान के अकॉर्डिंग चलते हुए मुनाफा कमा सके। नंबर 2, बेसिक्स को समझिए। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसके बेसिक्स को जानना होगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। और इनके बारे में तो आप पिछले वीडियो में जान ही चुके हैं। और यहाँ पर आपको हम रिमाइंड करा देते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं और उसके बेस पर पैसा लगाकर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कमोडिटी और इंडेक्स फ्यूचर्स इसके 2 मोस्ट पॉपुलर टाइप्स हैं। इनके अलावा आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग के इन बेसिक्स को भी समझना चाहिए कि स्पॉट प्राइस, फ्यूचर्स प्राइस, मार्जिन, लॉट साइज, लेवरेज और रोल ओवर क्या होते हैं। तो स्पॉट प्राइस एसेट का करंट मार्केट प्राइस होता है और फ्यूचर्स प्राइस वो कीमत है जिस पर आप भविष्य में किसी भी फिक्स्ड डेट को उस अंडरलाइंग एसेट को खरीदने या बेचने का समझौता या डील करते हैं। वैसे ये प्राइस स्पॉट प्राइस से अलग हो सकता है। और मार्जिन वो फिक्स्ड अमाउंट होता है जिसे ब्रोकर को देकर फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है। बात करें लॉट साइज की, तो ये एक बार में खरीदे या बेचे जाने वाले एसेट की मात्रा होती है, जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर अलग अलग हो सकती है। जैसे स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में एक लॉट जनरली 500 शेयर्स का होता है और कमोडिटी फ्यूचर्स में सोने के फ्यूचर्स में एक लॉट 1 किलो सोने का हो सकता है और कच्चे तेल के फ्यूचर्स में एक लॉट 1000 बैरल तेल का हो सकता है। लेवरेज टर्म का मतलब होता है अपने खुद के पैसे से ज्यादा के एसेट्स को खरीदने के लिए उधार लेना। इस टूल के जरिए ट्रेडर्स अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप किसी ब्रोकर से 90,000 रुपए उधार लेते हैं और टोटल 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास खुद का पैसा यानी मार्जिन तो 10,000 रुपए है और 90,000 रुपए उधार लिए हुए हैं। यहाँ अपने उधार लिए पैसों से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए लेवरेज स्ट्रेटेजी को यूज किया।
जिसमें लेवरेज का अनुपात 1:9 है, क्योंकि आपने अपने हर 1 रुपए पर 9 रुपए उधार लिए हैं। और अब अगर रोल ओवर टर्म के बारे में जाने तो रोल ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एक्सपायर होने वाले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को एक नए कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया जाता है, जिसकी एक्सपायरी डेट आगे की होती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की एक फिक्स्ड एक्सपायरी डेट होती है, और जब ये डेट आ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाता है। इस तरह आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बेसिक टर्म्स को पहले अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 3, छोटी शुरुआत करें। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बेसिक सीखना तो जरूरी है, साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि इस तरह की हाईली रिस्की ट्रेडिंग में आपको एक साथ ज्यादा पैसा लगाने से बचना होगा और शुरुआत कम से ही करनी होगी। शुरुआत में छोटे लॉट साइज के साथ आप शुरू करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको जितना पैसा चाहिए वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत क्या है। इस दौरान मार्जिन का ध्यान रखना जरूरी होगा। मार्जिन का मतलब है कि आपको पूरे पैसे की जरूरत नहीं होगी। आप एक स्मॉल अमाउंट जमा करके एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 1 लाख रुपए है तो आपको शायद ये पूरा अमाउंट जमा ना करना पड़े। ब्रोकर आपको एक मार्जिन दे सकता है, जैसे कि 20%, जिसका मतलब होगा कि आपको केवल 20,000 रुपए जमा करने होंगे फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू करने के लिए। यहाँ पर आपको मार्जिन का यूज बहुत ही केयरफुली करना होगा, क्योंकि अगर मार्केट आपके अंदाजे से अलग निकला तो आपको और पैसा जमा करवाना पड़ेगा और ये आपके लिए फायदे का सौदा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नंबर 4, सही ब्रोकर चुनिए। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए सही ब्रोकर चुनना काफी जरूरी है। सही ब्रोकर चुनकर के ही आप अपनी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए एक ब्रोकर चुनते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें, जैसे कि ब्रोकर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए, ब्रोकर का रिस्पांस टाइम अच्छा होना चाहिए, उसके प्लेटफॉर्म पर आपको रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस मिलनी चाहिए और कस्टमर सपोर्ट भी। ब्रोकरेज चार्ज भी आपके लिए सूटेबल होना चाहिए और ऐसा ब्रोकर ढूंढने के लिए आप ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा और एंजल वन जैसे डिफरेंट ब्रोकर्स की सर्विसेज और चार्जेस को कंपेयर कर सकते हैं और अपने लिए सही ब्रोकर चुन सकते हैं। नंबर 5, डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करिए। डेमो अकाउंट एक वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट होता है जहां पर आप असली पैसे लगाए बिना ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है मार्केट के रिस्क को समझने और स्ट्रेटेजीज को टेस्ट करने का। इसके लिए आपको ऐसे ब्रोकर को चूज करना होगा जो आपको डेमो अकाउंट की फैसिलिटी दे। उस ब्रोकर की वेबसाइट पर जाकर आप डेमो अकाउंट के लिए रजिस्टर करेंगे और फिर वर्चुअल मनी का यूज करके डिफरेंट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर पाएंगे। यहाँ पर होने वाली मिस्टेक से आप सीख पाएंगे और रिस्क को हैंडल करने का एक्सपीरियंस भी ले पाएंगे। नंबर 6, मार्केट ट्रेंड्स को समझिए। फ्यूचर मार्केट में 3 मेन ट्रेंड्स होते हैं जो बताते हैं कि ये मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ऊपर जा रहा है या नीचे। ये ट्रेंड्स हैं बुलिश, बेरिश और साइडवेज ट्रेंड। आपको इनकी समझ होनी चाहिए। जब शेयर्स और कमोडिटी जैसे एसेट्स की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हों, यानी बढ़ रही हों, तो इसे बुलिश ट्रेंड कहा जाता है। इस टाइम इन्वेस्टर्स एसेट्स को खरीदना पसंद करते हैं और जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि इन एसेट्स की कीमत घटेगी तो इसे बेरिश ट्रेंड कहा जाता है। इस टाइम इन्वेस्टर्स अपने एसेट्स को बेचने में फायदा समझते हैं ताकि उन्हें कम नुकसान हो। और साइडवेज ट्रेंड में मार्केट प्राइसेस बहुत ऊपर या बहुत नीचे नहीं जाते, तो ऐसे में ये पता नहीं चल पाता कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे। इस टाइम मार्केट स्टेबल नजर आता है। इस तरह डिफरेंट मार्केट ट्रेंड्स को अच्छे से डिटेल में समझिए और फिर बढ़िए ट्रेडिंग की तरफ। नंबर 7, रिस्क मैनेजमेंट सीखिए। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बड़े नुकसान से भी बचाएगा और आपके प्रॉफिट्स को सेफ भी रखेगा। इसके लिए आप स्टॉप लॉस ऑर्डर, टेक प्रॉफिट ऑर्डर और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में अच्छे से जानिए। आपको बता दें कि स्टॉप लॉस ऑर्डर ऐसा ऑर्डर होता है जिसे आप अपनी ट्रेड खोलते समय ही सेट करते हैं और अगर मार्केट प्राइस आपके सेट लेवल से नीचे जाती है तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड को बंद कर देता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा है और आपने 90 रुपए का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया है। अब अगर शेयर की कीमत गिरकर 90 रुपए हो जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और आपके शेयर ऑटोमेटिकली बेच दिए जाएंगे। ऐसा होने से आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे।
इसी तरह टेक प्रॉफिट ऑर्डर को भी आप अपनी ट्रेड खोलते समय ही सेट करते हैं। इसका यूज अपने प्रॉफिट को सेव करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा है और इस पर आपने 120 रुपए का टेक प्रॉफिट ऑर्डर लगाया है। अब अगर शेयर की कीमत बढ़कर 120 हो जाती है तो आपका टेक प्रॉफिट ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और आपके शेयर ऑटोमेटिकली बेच दिए जाएंगे और आप प्रॉफिट गेन कर लेंगे। इन्हीं की तरह पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी आपको रिस्क मैनेज करने में हेल्प करता है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप एक ही टाइप के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्ट करने की बजाय डिफरेंट टाइप के फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे रिस्क कम हो जाता है। क्योंकि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में लॉस होता है तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में हुए बेनिफिट से वो बैलेंस हो जाता है। नंबर 8, फंडामेंटल एनालिसिस भी जरूर करिए। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस यानी मूल्य विश्लेषण एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो ये समझने में मदद करता है कि किसी एसेट की प्राइस क्यों बढ़ रही है या घट रही है। इस प्रोसेस में एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और इकोनॉमिक कंडीशंस को इवैल्यूएट किया जाता है। इसके जरिए आप ये जान सकते हैं कि जिस कंपनी के शेयर आप खरीदने वाले हैं वो कंपनीज कितना पैसा कमा रही हैं, उनके पास कितना पैसा है, उन पर कितना कर्ज है, वो किन सेक्टर्स में काम करती है। तो इन जानकारियों के बेसिस पर उन कंपनीज के फ्यूचर का अंदाजा लगाया जाता है कि इनके शेयर की कीमत बढ़ेगी या घटेगी। इसकी हेल्प से आप उन कंपनीज के शेयर या एसेट खरीदने से बच सकते हैं जो मुश्किल में है, और जो ट्रेडर्स इसका सही तरह यूज करना जानते हैं वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न पाते हैं। नंबर 9, टेक्निकल एनालिसिस भी करिए। टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मार्केट्स के ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हैं। इसकी मदद से आप ट्रेडिंग के अच्छे अवसर भी तलाश सकते हैं। इसलिए इस एनालिसिस को भी सीखिए। इसमें चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर्स आते हैं। चार्ट पैटर्न में हेड एंड शोल्डर्स, ट्रायंगल और फ्लैग एंड पेनेंट को समझा जा सकता है। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जब बनता है तो ये अक्सर एक ट्रेंड के उलट होने का संकेत देता है। वहीं ट्रायंगल पैटर्न अक्सर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का संकेत देता है। ये मार्केट की अनिश्चितता बताता है, क्योंकि ब्रेकआउट का मतलब मार्केट में तेजी आने की पॉसिबिलिटी होती है और ब्रेकडाउन का मतलब मार्केट में गिरावट आने की पॉसिबिलिटी होती है। फ्लैग और पेनेंट छोटे पैटर्न होते हैं जो अक्सर एक ट्रेंड के जारी रहने का संकेत देते हैं। अगर आप चार्ट पर इन पैटर्न्स को पहचानने की प्रैक्टिस कर लें तो इन्हें देखकर आप पॉसिबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को भी पहचान सकते हैं और रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं। चार्ट की तरह आप इंडिकेटर्स को समझना भी शुरू करें, जैसे कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में, जो एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि कोई चीज जैसे कि एक शेयर का प्राइस पिछले कुछ दिनों या हफ्तों में औसतन कहाँ रहता है। इसकी मदद से हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है, क्योंकि अगर मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि कीमतें बढ़ रही हैं, और अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि कीमतें गिर रही हैं। अगर आप ऐसे इंडिकेटर्स को समझ सकेंगे तो अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। नंबर 10 पर है फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में अपडेट रहिए। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सक्सेस चाहिए तो आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन लेनी ही होगी। इसके लिए आप बिजनेस न्यूज चैनल जैसे CNBC और जी बिजनेस एसेट्रा से लेटेस्ट जानकारियां ले सकते हैं। फाइनेंशियल वेबसाइट्स और ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। फाइनेंस से जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे X और लिंक्डइन का यूज कर सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी आप मार्केट के अपडेट्स को और चार्ट जैसी इन्फो को गेन कर सकते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वेबिनार और सेमिनार्स भी अटेंड कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये भी इस मार्केट को अफेक्ट करता है। इसका मतलब फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में न्यू ट्रेंड्स और इन्फो लेने के तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। आपको बस अपडेट रहने का इरादा बनाए रखना है, क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया कि आपके पास एक्सपीरियंस है और अब आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो आप अपने लिए ज्यादा रिस्क को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आपका कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज आप हमें जरूर से शेयर करें। साथ ही आपने लाइक कर दिया है तो प्लीज लगे हाथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सच में जरूरत है ऐसी जानकारियों की। बाकी आपका कोई सवाल है तो आप हमें लिख भेजिए। काफी टाइम से आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, अपना प्यार और सपोर्ट हमें दे रहे हैं, तो एक काम और कीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो लगे हाथ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए मैं रूबी पारेख आपसे कहूंगी धन्यवाद। मिलेंगे जल्दी ही। जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ।